दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चूंकि फिटनेस की बातचीत चल रही है और पिछले भी एपिसोड में हम कोशिश ये करते रहे हैं कि फिटनेस पर ही हमारा फोकस रहे और हम कैसे फिट रहें। पर एक्चुअली डेफिनेशन क्या है फिटनेस की या स्वास्थ्य की कि हम फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, देखिए तीनों तरह से अगर फिट रहते हैं तो ही फिट कहलाएंगे, अदरवाइज हम फिट नहीं कहलाएंगे। तो यानी कि भौतिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अगर हमको फिट होना है तो केवल योग विद्या ही एक ऐसी विद्या है जिससे हम तीनों तरह की फिटनेस को घर बैठ कर ही, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पर ही कर सकते हैं, बस एक बार सीख ले तो बहुत आसान है ये। आज हम बात करेंगे कि ये लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कुछ डिसीज होती है, जैसे कि पाइल्स है, ये दो तरह का होता है, एक तो होता है खूनी, एक बादी होता है। एक डिसीज होती है नॉक्टर्नल एनोरेसिस के बच्चे जो हैं वो 12, 14, 15 साल के हो गए और रात में सोते टाइम जो है उनका यूरिन निकल जाता है, कंट्रोलिंग पावर उनकी जो है वो नहीं रहती उस पे, मसल्स पे। तो एक डिसीज ये होती है। हम लोगों में मेल हो या फीमेल अबव 45, 50 के आसपास जब हम होने लगते हैं या हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जब तक हम टॉयलेट गए, जब तक हमको यूरिन हमारा 2-4 ड्रॉप निकल गई या करके उठे तो भी ऐसा पेशेंट्स की हमारे पास कंप्लेन आती है। तो बड़ी मतलब आप समझिए कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस साफ सुथरी जगह हो, कहीं पर भी हम अपना घर के अपना अगर कोई सेपरेट रूम है तो वहां कर सकते हैं, छत पे चले जाएं या सामने कहीं पार्क है वहां चले जाएं, साफ सुथरी अच्छी जगह हो। और इस बात का थोड़ा सा आसनों में या प्राणायाम में या मेडिटेशन में चीजों का ख्याल रखा जाता है कि जब भी हम ये करें तो सुबह में करें तो अच्छा है और खाली पेट करना चाहिए। सुबह में पूरब की ओर मुख करके, शाम को अगर हम करते हैं तो पश्चिम की ओर मुख कर लें। उत्तर दिशा में कभी भी कर सकते हैं, दक्षिण में वर्जित है, शास्त्रों में मना किया गया है। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए ये कहलाता है मूल बंध। यानी बंध मतलब होता है बॉन्ड लगा, बॉन्ड या बांधना किसी चीज को। तो हम अपनी सांसों को, अपना ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम प्रेशर डालते हैं केवल सांसों के द्वारा। तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है, टिश्यूज और टिश्यूज से सेल्स तक अच्छे से जाएगी वहां पर और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रूप में, गंदगी के रूप में बाहर निकालेगी। तो ये मूल बंध यानी कि ये लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड तमाम डिसीज में ये काम करता है। बहुत आसान है। सुबह में आपने अपना योगा मैट पे या चटाई पर बैठ गए, खाली पेट होना चाहिए और करना क्या है, इसमें सांस को इनहेल करना है, अपना ब्रीदिंग को आप डीप ब्रीदिंग करना है। उसके बाद अपने साथ साथ एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है। एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सांस को रोके रहेंगे। फिर उसके बाद जितनी देर कर सके, कोई जोर जबरदस्ती या जल्दबाजी नहीं करनी, ये ध्यान देना है कोई भी आसन में। फिर उसके बाद क्या करना है कि आधे मिनट के, क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस है नहीं, तो आधे मिनट तक हमने एक्सरसाइज किया, उसके बाद फिर एक्सेल कर दिया और एनस को रिलैक्स। यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप देखें कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, यानी हमारे मसल्स वहां के एक्टिव हो रहे हैं। तो तमाम डिजीज में फायदा होता है बैठ के ही। आधे मिनट की, अभी चूंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं, आधे मिनट से ज्यादा हम सांस नहीं रोक सकते, तो अभी हम ये करें, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाएं। अगर हमने 10 मरतबा किया तो 5 मिनट ही तो लगे, तो दिन भर में 4, 6, 8 मरतबा कर लीजिए, आप देखिए कितना चेंज आता है आप में। कैसे करना है मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिए घर में, उसको ट्राई कीजिए। देखिए सांस को इनहेल, गहरी सांस, और साथ में अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसे रोके रहेंगे कंसंट्रेशन। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर रिलैक्स, और एनस को रिलैक्स कर दिया और उसको एक्सेल कर दिया, अपना ब्रीदिंग को एक्सेल कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने जैसे आधे मिनट किया, 10 बार किया, 5 मिनट लगे केवल। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, खास तौर से लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी डिसीज है उनके लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर बात करते हैं किसी दूसरी डिसीज के बारे में।